क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में जब आप किसी ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजरते हैं और नीचे गहरी घाटी हो, तो वहां इतने शानदार और मजबूत ब्रिज कैसे बन जाते हैं जिस पर आप सुरक्षित चलते हैं? आखिर भारत कैसे बना रहा है दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ों पर ऐसे विशाल ब्रिज जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है? भारत एक ऐसा देश है जहां भौगोलिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की ऊंची नीची पहाड़ियां। इन इलाकों में रास्ता बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और उस पर पुल बनाना ये तो और भी जटिल हो जाता है। लेह, लद्दाख और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में कई बार तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। ऊपर से भूस्खलन, भूकंप का खतरा, नदियों का तेज बहाव और मौसम की मार, ये सब चुनौतियां हमारे इंजीनियरों के सामने खड़ी रहती हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंजीनियरों ने उन जगहों पर लोहे और कंक्रीट के दानव खड़े कर दिए जहां पहुंचना भी मुश्किल था। नए डिजाइन जैसे केबल स्टेड ब्रिज और आर्च ब्रिज पहाड़ों पर बनने लगे। इन तकनीकों ने इंजीनियरों को उन जगहों पर पुल बनाने की हिम्मत दी जहां पहले सोचना भी मुश्किल था। आज हम जानेंगे उन हैरतअंगेज कहानियों को, उन तकनीकों को जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम पहाड़ों की चोटियों से लेकर गहरी घाटियों तक हर उस ब्रिज के पीछे छिपे राज को खोलेंगे जो हमें गर्व महसूस कराता है। भारत ने दिखाया है कि अडिग इरादों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चेनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसकी ऊंचाई आईफल टावर से भी ज्यादा है, करीब 359 मीटर चेनाब नदी के ऊपर बना। यह ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज की खासियत है कि इसमें 28,660 टन से ज्यादा स्टील इस्तेमाल हुआ है और यह अर्थक्वेक जोन 4 के हिसाब से बनाया गया है। यह ब्रिज 260 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवाओं को भी सह सकता है। -20 डिग्री तक ठंड, तूफानी हवाएं, जमीन की स्थिरता और आतंकवाद का खतरा। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हर मुश्किल को मात दी। इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन और करीब 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगाया और 600 किलोमीटर से ज्यादा वेल्डिंग हुई, जो जम्मू से दिल्ली जितनी लंबी है। इसका डिजाइन आर्च शेप में बनाया गया है ताकि वजन बराबर बंट सके। यही वजह है कि यह आज की तारीख में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज कहलाता है। अंजी खड ब्रिज। चेनाब ब्रिज के पास ही एक और इंजीनियरिंग वंडर है, अंजी खड ब्रिज। यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे कोई रिवर बेड स्टेबल नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने ट्रेडिशनल पिलर्स की जगह केबल सपोर्टेड डिजाइन अपनाया। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि पूरी स्ट्रेंथ उन मैसिव स्टील केबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जो एक सिंगल पाइलॉन से जुड़ी हैं, जिसे 96 स्टील केबल्स सहारा देते हैं। इसकी लंबाई लगभग 725 मीटर है और 50 टन के विंड्स को सहन करने की क्षमता है, और इसमें हाई ग्रेड कोरोजन प्रूफ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बन जाता है। यह पुल 213 किलोमीटर पर आवर की तीव्र हवा और 100 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन स्पीड को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह हिमालयी क्षेत्र की कठोर जलवायु के लिए उपयुक्त है। पुल में एडवांस्ड इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें ढेरों सेंसर लगे हैं जो पुल की संरचनात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करते हैं। बोगीबील ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना इंडिया का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसे आसाम की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यहां ज्यादातर मटेरियल्स स्टील स्ट्रक्चर से बने हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी का बहाव बहुत तेज है। बीआरओ ने इस प्रोजेक्ट को 21 साल की लंबी मेहनत के बाद पूरा किया है। बोगीबील ब्रिज पूरी तरह वेल्डेड स्टील स्ट्रक्चर है, जिसमें यूरोपीय कोड की वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसे भूकंपरोधी बनाया गया है, जिससे यह 8 रिक्टर तीव्रता तक के भूकंप झेल सकता है। यह एक डबल डेकर पुल है। ऊपरी डेक पर 3 लेन की सड़क है
और निचले डेक पर 2 रेलवे लाइनें हैं। पुल का अनुमानित जीवन काल 120 वर्ष है और इसके निर्माण में 30 लाख सीमेंट की बोरियों का इस्तेमाल हुआ है। पुल पर टैंक और फाइटर जेट भी आसानी से आ जा सकते हैं। इसके निर्माण से रेल और सड़क यात्रा का समय दोनों कम हुआ है, जिससे डिब्रूगढ़ से अरुणाचल और दिल्ली से आसाम की दूरी घट गई है। पंबान ब्रिज। अब चलते हैं दक्षिण भारत के तट की ओर, जहां पंबान ब्रिज भारत का पहला सी ब्रिज है, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ऐतिहासिक और अत्याधुनिक रेलवे पुल है। यह ब्रिज 1914 में बना था और आज इंडियन रेलवेज का एक आइकॉनिक हेरिटेज है। सबसे खास बात, इसका मिडिल पोर्शन लिफ्ट होकर शिप्स को जाने की अनुमति देता है। नए पंबन ब्रिज में 99 स्पैन है और इसका बीच का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन 72.5 मीटर लंबा है, जिसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है ताकि बड़े जहाज समुद्र में आसानी से नीचे से गुजर सकें। इसका लिफ्ट मैकेनिज्म अत्याधुनिक है। इसे 5 मिनट में खोला और 3 मिनट में बंद किया जा सकता है, जबकि पुराने ब्रिज को खोलने में 35 से 45 मिनट लगते थे। पुल की कुल लंबाई 2.08 किलोमीटर है और यह पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 22 मीटर है और ब्रिज की संरचना स्टेनलेस स्टील और उच्च गुणवत्ता वाले पेंट से तैयार की गई है। इसकी नींव 333 पाइल और 101 पियर पाइल कैप पर टिकी है। यह दोहरी रेल पटरियों तथा भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस ब्रिज की अनुमानित आयु 100 साल है, जिससे यह पुल धार्मिक, ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थल तक सीधा और तेज रेल मार्ग उपलब्ध कराता है। अटल टनल। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी हाईवे सड़क अटल टनल है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल, स्पीति और लेह से साल भर जोड़ती है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे बनाई गई है और पूरे वर्ष भर यात्रा के लिए खुली रहती है, जिससे बर्फबारी के कारण बंद होने वाले रोहतांग दर्रे को बाईपास किया गया है। अटल सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच सड़क दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और इससे यात्रा का समय भी लगभग 4 से 5 घंटे कम हो गया है। इस सुरंग में अत्याधुनिक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन तथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, अग्निशमन, प्रकाश और निगरानी प्रणाली, आपातकालीन संचार हेतु हर 150 मीटर पर टेलीफोन, हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और हर 250 मीटर पर सीसीटीवी लगे हैं। वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर पर आवर निर्धारित है तथा रोजाना एक तरफ 5000 वाहनों का यातायात सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। सुरंग के अंदर एक आपातकालीन मार्ग भी है, जिससे आपात स्थिति में निकासी आसान हो जाती है। इससे सीमावर्ती इलाकों तक सेना, चिकित्सा, खाद्य तथा अन्य आपूर्ति पूरे साल पहुंच सकती है। चैलेंजेस। पहाड़ी इलाकों में निर्माण करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेह, लद्दाख और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में मटेरियल्स पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए वहां की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स को छोटे छोटे मॉड्यूलर पार्ट्स में बनाकर हेलीकॉप्टर्स या ट्रक से भेजा जाता है। कई बार तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है, जिससे वेल्डिंग और कंक्रीट क्यूरिंग बेहद कठिन हो जाती है। बीआरओ ने इस समस्या को हल करने के लिए प्री फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज शुरू किया है, यानी पूरा भाग नीचे प्लेन एरिया में बनाओ और साइट पर असेंबल करो। इंडिया की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (L&T), एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) और कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनीज एक साथ मिलकर इन चैलेंजेस को मात दे रही हैं और ये सभी कंपनियां मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का बैकबोन है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। इंडिया के पहाड़ों में अभी और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे कि जोजिला टनल, सेला टनल और कई फ्यूचर रेल ब्रिजेस जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तक कनेक्टिविटी देंगे। भारत तेजी से ऑल वेदर कनेक्टिविटी की दिशा में बढ़ रहा है, ताकि कोई भी क्षेत्र साल भर
देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहे। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी पहाड़ी ब्रिज से गुजरे तो याद रखिए, पहाड़ों पर पुल बनाना सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं है। यह है इंसानी जज्बे, इंजीनियरिंग की कुशलता और हार न मानने वाले हौसले की कहानी। हर एक ब्रिज अपने आप में एक गाथा कहता है, उन मुश्किलों की और उन चुनौतियों की जो हमने हासिल की हैं। अगली बार जब आप किसी पहाड़ी ब्रिज से गुजरें तो उसकी इंजीनियरिंग के बारे में सोचना, उसके पीछे की मेहनत को याद करना। ये सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, ये दिलों को जोड़ते हैं, सपनों को साकार करते हैं और भारत के विकास की कहानी लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।